नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। अपराध और अपराधी की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है, उसे एक ही कानून से सजा मिलती है। अगर किसी धर्म और व्यक्ति विशेष, नेतागण या मीडिया समूह के लिए कालखंड के हिसाब से अपराध की परिभाषा बदल जाती है तो समाज और देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। इसलिए सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद, देशद्रोह आदि के मामलों में भी हम बटे हुए नजर आते हैं, जिसका खामियाजा देश और समाज दोनों को भुगतना पड़ता है। सबसे अधिक दुख तब होता है जब किसी महिला या युवती के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को भी हमारे नेता, समाज के कुछ सम्मानित नागरिक और मीडिया समूह धर्म और जाति के में बांट कर देखना चाहते हैं। जब मीडिया किसी लड़की के साथ बलात्कार, उस दौरान दरिंदों द्वारा की गई हैवानियत और उसके चलते पीड़ित लड़की की मौत की घटना की खबर को उसकी जाति के साथ जोड़कर दिखाता है तो सभ्य समाज के लिए शर्मसार होने के अलावा कुछ नहीं बचता। लड़की किस जाति की है, ये बताने से अपराध का दायरा बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। निश्चित ही इस तरह की ओछी मानसिकता समाज में द्वेष बढ़ाने की सोची समझी रणनीति या राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। इसी प्रकार बलात्कार चाहे गांव की किसी लड़की के साथ हुआ हो या फिर मुंबई में कोई फिल्म निर्देशक किसी अभिनेत्री के साथ बलात्कार करता है, कानून की नजर में तो दोनों ही एक जैसे अपराध हैं। लेकिन हमारे कुछ नेता, कथित बुद्धिजीवी जैसे लोग अक्सर बलात्कार जैसे अजघन्य अपराध की भी श्रेणी बदलकर राजनीति करने से बाज नहीं आते। यही वजह है कि कहीं बलात्कार की शिकार लड़की के पक्ष में कोई नेता खड़ा नहीं दिखाई देता, तो वहीं अगर पीड़ित लड़की किसी जाति विशेष से आती है, यानी जिस जाति का अपना मजबूत वोट बैंक होता है, तो हमारे नेता बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं और पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने का ड्रामा करके सियासी रोटी सेकना में जुट जाते हैं। उन्नाव में भाजपा विधायक रहे कुलदीप सेंगर के अमानवीय कृत्य को कौन भूल सकता है, जिसकी सजा अब वह काट रहे हैं। उन्नाव की बांगरमुई से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की 30,000 अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है। सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। लड़की ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको तथ्य, उसके परिवार को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। विधायक के रसूख के चलते सब मुंह बंद किए बैठे रहे थे। खैर, हाथरस की 19 वर्षीय युवती जो दरिंदों की हैवानियत के चलते अब हमारे बीच नहीं रही, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि उक्त लड़की दलित थी। जो नेता या दल उसके पक्ष में खड़े हैं, उन्हें पूरे देश का साथ मिलना चाहिए। लेकिन उन लड़कियों के पक्ष में भी तो ऐसी ही बुलंद आवाज उठानी चाहिए जो किसी वर्ग विशेष से आती नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध से जुड़े मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में पढ़ने वाली सुदीक्षा की बुलंदशहर में छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो जाती है, या फिर उससे पूर्व गाजियाबाद में भांजी को छेड़खानी से बचाने के दौरान पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या को लोग भूल नहीं पाएंगे। पूर्वी यूपी के भदोही जिले में गत दिनों लापता हुई एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव नदी के किनारे मिला। नाबालिग लड़की के परिजनों का आरोप है कि गांव के पास के ही ईंट भट्टा संचालक ने उसके साथ रेप किया और फिर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी। ऐसी घटनाओं से अखबार हमेशा पटे रहते हैं। उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि यहां बेटियों के साथ अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में बलात्कार का एक मामला दर्ज हो रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2018 में बलात्कार के 4,322 मामले दर्ज किए गए। राज्य में महिलाओं के खिलाफ 59,445 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें रोजाना 62 मामले सामने आए। ये 2017 में 7% की वृद्धि हुई है, जबकि 56,011 अपराध दर्ज किए गए थे। फिलहाल एनसीआरबी ने 2018 के बाद कोई भी अपराध का आंकड़ा अभी जारी नहीं किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान 3 साल में जारी किए गए आंकड़ों में अपराध कम होना बताया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की बेहद अमानवीय घटना में एक युवती की मौत के बाद देश पूरी तरह सदमे से गुजर रहा है। इस बीच
राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी ने डराने वाले आंकड़े जारी किए हैं 2018 के बाद। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल महिलाओं के खिलाफ 4,05,861 मामले सामने आए। इनमें हर दिन औसतन 87 मामले बलात्कार के हैं। हैरत की बात है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती बरतने और अपराधियों पर नकेल कसने के लंबे चौड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराध की राज्यवार लिस्ट में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। वहां साल भर में महिलाओं पर अत्याचार के 59,853 केस सामने आए हैं। ध्यान रहे कि आंकड़े पिछले साल के ही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस वर्ष उत्तर प्रदेश ने इस मामले में कोई सुधार किया है? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश को हिलाकर रख देने वाले उन्नाव कांड, हाथरस कांड और अब बलरामपुर कांड इस राज्य में हुए हैं, वो भी कुछ महीनों के अंदर। राज्य में महिलाओं के खिलाफ हैवानियत का आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में ही आजमगढ़, बुलंदशहर और फतेहपुर से रेप की थर्रा देने वाली खबरें सामने आई हैं। इनमें 8 और 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की बात सामने आई है। कहा जाता है कि वक्त के साथ समाज ज्यादा सभ्य होता है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े इसके उलट सबूत दे रहे हैं। इसके मुताबिक देश भर में 2018 के मुकाबले 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर के लिहाज से देखें तो इस लिस्ट में असम सबसे ऊपर है। वहां पिछले वर्ष प्रति लाख महिलाओं में 117.8 महिलाएं हैवानियत की शिकार हुई थी। अब आपको बताते हैं किस तरह के और कितने अपराध हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के ज्यादातर मामले 2 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं। उनमें 30.9% पति या रिश्तेदार की क्रूरता, 21.8% इज्जत लूटने के इरादे से महिलाओं पर हमला, 17.9% महिलाओं का अपहरण और अगवा, जबकि 7.9% बलात्कार के केस हैं। रेप रेट में केरल दूसरे नंबर पे है, राजस्थान टॉप। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बलात्कार के सबसे ज्यादा 5,997 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश 2,485 रेप केस के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कितनी हैरत की बात है कि 100% शिक्षित आबादी वाला राज्य केरल प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के रेप केस की दर में दूसरे स्थान पर है। वहां प्रति लाख आबादी पर 11.1 महिलाओं का रेप हुआ। वहीं 15.9 की दर से राजस्थान इस लिस्ट में टॉप पर है। बहरहाल बसपा, सपा और कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेताओं ने हाथरस में बलात्कार की शिकार और उसके बाद मौत के मुंह में चली गई युवती के नाम पर योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बसपा मुखिया मायावती के साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का गुस्सा चरम पर है। 15 दिनों के इलाज के बाद 28 सितंबर को युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जिसके बाद हाथरस में माहौल तनावपूर्ण है, तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब गुस्से में है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेर लिया है, जबकि सभी आरोपी जेल के अंदर हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने हाथरस में एक दलित बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म को बेहद घृणित कृत्य बताते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार से तुरंत न्याय दिलाने की साथ ही पीड़ित परिवार की मदद करने की भी मांग की है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने मांग की है कि भुक्तभोगी परिवार की सुरक्षा करने के साथ इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए, जिससे कि इस केस में सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। नमस्कार।